प्रश्न है, कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम अपने छात्रों की राय लेकर कार्य करना चाहिए, उसमें पिछला गृह कार्य देखना चाहिए, उसमें छात्रों से उनकी दिनचर्या पूछनी चाहिए, उसमें अगला पाठ पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन है, कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर है अगला पाठ पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। अपने अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, उसमें विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, उसमें विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, उसमें छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावकों को जागरूकता की जानी चाहिए। क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही उत्तर है अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण देना चाहिए। दसम ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें उनको कार्य करने की प्रेरणा देंगे, उसमें गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, उसमें छात्र को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, उसमें यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे। क्वेश्चन है, छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती है जिनमें उसमें किस्से कहानियाँ हो, उसमें मनोरंजन की सामग्री हो, उसमें घरेलू नुस्खे लिखे हो, उसमें ज्ञानवर्धक मनोरंजन सामग्री हो। क्वेश्चन है, मुझे ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती है जिनमें क्या हो? तो सही उत्तर है ज्ञानवर्धक मनोरंजक सामग्री हो। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की खेल टीम को आपकी सलाह होगी अपने खेलते समय अपने ऊपर नियंत्रण रखे, उसमें अपने कैप्टन की बात माने, उसमें खेल को टीम भावना से खेले, उसमें उपयुक्त सभी सुझाव देंगे। क्वेश्चन है, विद्यालय की खेल टीम को आपकी सलाह क्या होगी? तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों होगी। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए अपने अभिभावकों को वह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, उसमें शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, अपने कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देने चाहिए, अपने आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। क्वेश्चन, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर है शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं जब आपसे कहा जाता है कि आपसे सुने और तर्क करें, अपने मंच पर खड़े होकर कुछ बोले, अपने अपरिचितों के साथ बैठे, अपने जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करे। क्वेश्चन है, आप बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं जब आपसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करे। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप अपने अभिभावकों को समाधान रहने के लिए कहेंगे, उसमें सक्रिय भाग लेंगे, उसमें प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसमें स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे। क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या कहेंगे? तो सही उत्तर है सक्रिय भाग लेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को अपनी जानकारी न्यूनतम बनाने के लिए अपने शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, उसमें दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, उसमें विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, उसमें उपयुक्त सभी कार्य करने चाहिए। क्वेश्चन, अध्यापक को अपनी जानकारी न्यूनतम बनाने के लिए क्या करनी चाहिए? तो सही उत्तर ए बी सी तीनों करना चाहिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को पीट देने के बाद पता चलता है कि वह निर्दोष था, तो ऐसे में आप अपने छात्र से एकांत में अपनी भूल प्रकट करेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं करेंगे, उससे पश्चाताप करेंगे, उसमें छात्र से क्षमा याचना करेंगे। क्वेश्चन है, किसी छात्र को पीट देने के बाद पता चलता है कि वह निर्दोष था, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है छात्र से क्षमा याचना करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो अपने अधिक क्रियाशील हो, उसमें उच्च परिवार का हो, उससे अधिक स्वस्थ हो, उसमें अधिक आज्ञा पालक हो। क्वेश्चन, एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है, सही उत्तर है जो अधिक
क्रियाशील हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो अपने उसकी समस्या को समझकर प्रयास जानना चाहिए, उसमें उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उससे उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उससे उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए। क्वेश्चन, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर है उसकी समस्या को समझकर प्रयास जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन, शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके, उसमें नियमों का कड़ाई से पालन कराकर, उससे अनुशासनहीन छात्रों को निष्कासित करके, ऑप्शन अनुशासन के महत्व पर प्रार्थना स्थल पर नृत्य भाषण देकर। कुछ नहीं, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है क्या कर कर? तो सही उत्तर है शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। दसवां सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में ना आया हो तो अध्यापका को चाहिए कि वह अपने ऐसा भय दिखा दे कि छात्राएं दोबारा प्रश्न ही ना पूछे, उसमें दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद ना करे, उसमें छात्राओं से कहे कि कुंजी से देख ले, उसने उसे पुनः पढ़ाएंगे। क्वेश्चन, यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में ना आया हो तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर है उसे पुनः पढ़ाए जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपकी राय है? ऑप्शन, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, उसमें यह एक अच्छी योजना है, उसमें लोगों के खाने कमाने का धंधा है, उसमें छात्रों के बजाय उसका लाभ दूसरों को मिलता है। कुछ नहीं, छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपकी क्या राय है? तो सही उत्तर है यह एक अच्छी योजना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में आपके विचार है? ऑप्शन, अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाना चाहिए, उसमें कभी भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उसमें आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए, उसमें बिना दंड के कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। कुछ नहीं, विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में आपके विचार क्या है? तो सही उत्तर है अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप अपने स्वयं अनुशासन में रहेंगे, उसमें छात्रों को अनुशासन पर अच्छी पुस्तकें पढ़ने को कहेंगे, उसमें से अनुशासन पर लेख लिखवाएंगे, उसमें अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है स्वयं अनुशासन में रहेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है? ऑप्शन, शहरी छात्रों के लिए, उसमें इससे गांव के बच्चों को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, उसमें शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे, उसमें शहर और गांव दोनों के बच्चे अध्ययन कर सके। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालय की व्यवस्था क्यों की गई है? तो सही उत्तर है क्योंकि शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकें बदल देनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन सरकार प्रकाशक को आर्थिक लाभ होता है, उसमें छात्रों को नई पुस्तकें अच्छी लगती है, उससे एक पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक उब जाता है, उसमें ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकों को क्यों बदल देनी चाहिए? तो सही उत्तर है क्योंकि ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं क्योंकि अपने शिक्षक रहते हुए आय के अतिरिक्त कार्य किया जा सकते हैं, उसमें इससे अच्छा कोई दूसरा व्यवसाय आपकी नज़र में नहीं है, उसमें आपको शिक्षक का कार्य पसंद है, उसमें आपके खानदान में लोग शिक्षक रहे हैं। क्वेश्चन, आप अध्यापन व्यवसाय अपनाना क्यों चाहते हैं? तो सही उत्तर है क्योंकि आपको शिक्षक का कार्य पसंद है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।